नगरपालिका अध्यक्षा श्वेता भानु मिश्रा ने नगरवासियों को दी एक और अनुपम सौगात। कब्बा खेड़ा तिराहे को दिया गया नाम। कब्बा खेड़ा तिराहा अब चंद्रशेखर आजाद तिराहे के नाम से जाना जाएगा। उन्नाव नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 दरियाई खेड़ा और वार्ड संख्या 26 किशोरी खेड़ा के मध्य बने नवनिर्मित आजाद पार्क का हुआ भव्य लोकार्पण। विगत कई वर्षों से कूड़े और गंदगी के भेंट चढ़ी कब्बा खेड़ा तिराहे स्थित नगर पालिका भूमि का नगर पालिका अध्यक्षा श्वेता भानु मिश्रा ने संज्ञान लेकर भूमि का कराया कायाकल्प। अंतिम सांस तक अपने जीवन को राष्ट्र यज्ञ में अर्पण करने वाले महामानव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित सीमांत गर्त कब्बा खेड़ा स्थित आजाद पार्क के सौंदर्यीकरण और चंद्रशेखर आजाद थीम पॉइंट का विधायक सदर पंकज गुप्ता, अपर जिलाधिकारी विकास कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में उद्घाटन कार्यक्रम में फीता काटकर नगर पालिका अध्यक्षा श्वेता भानु मिश्रा ने नगरवासियों को यह अनुपम सौगात भेंट की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्षा श्वेता भानु मिश्रा ने बताया कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि जो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं उनको हम देवतुल्य मानते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर कॉलोनी, हर गली, हर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं पहुंचे और जनता को विकास का लाभ मिले। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। पार्क की दीवार पर बनी भव्य भारत माता की चित्रकारी युवा पीढ़ियों और सभी राष्ट्र प्रेमियों में मां भारती और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध करवाती है। जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। व्यवस्थित ढंग से आप सभासदगण भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए भी आपको बधाई दे सकता हूं। और जहां तक कि पालिका प्रशासन की व्यवस्था वो भी एक व्यवस्थित ढंग से चल रही। मैं व्यक्तिगत स्तर पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जहां कहीं भी शासन स्तर पर अपने इस विकास के नगरीय विकास में समस्या आ रही है, हम सब ये प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, आप भी पालिका की अध्यक्षा बैठी हुई हैं, भानु जी बैठे हुए हैं, आप सभासदगण बैठे हुए हैं। हमारे लायक भी कोई प्रोजेक्ट हो आपके दिमाग में तो आप बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी उसको कभी रोकने का काम नहीं करेंगे, हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार जो नगर पालिका के फंड है वो ईमानदारी से समय नगर पालिका को शासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और अलग से भी चाहे दीनदयाल योजना हो, चाहे डूडा की योजना हो, चाहे शासन की पेयजल की योजना हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम भी लगातार धन लाने का प्रयास नगर पालिका में कर रहे हैं। और आपको देखने को भी मिलता होगा कि लगातार विकास हो रहा। तो हम सब मिलकर इस काल को, इस कालखंड को एक ऐतिहासिक बनाए, इस बात का हम लोग पहली बात तो संकल्प लें। एक उदाहरण प्रस्तुत करें अपने नगर लोगों के सामने कि ये कालखंड जो हमें मिला है, इस ऐसा कालखंड शायद हमको भविष्य में या पूर्व में देखने को कभी नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का हम सब लोग काम करें, यही अपेक्षा करते हुए एक बार पुनः याद में, स्मृति में ये पार्क बनाया जा रहा है। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आया जब यहाँ आया, और इसके पहले भी मैं देखता रहा, सुनता रहा, आते जाते देखता रहा कि इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से रखा गया। चंद्रशेखर आजाद जी के वास्तव में चरित्र को, उनकी जीवनी को हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कम उम्र में अपने जीवन को, प्राण को त्यागना, वो भी राष्ट्र के लिए, इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो आप सबकी तरफ से उनके भी चरणों में नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को मैं प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी सभासद भाइयों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके सहयोग से आज नगर पालिका फिर से एक बार ऐसा कार्य अपने नगर को समर्पित करने जा रही है, जिसका उसने सपना काफ़ी पहले देखा था। हम सब भाइयों और बहनों ने मिल के ये सपना देखा था कि जो उन्नाव का एंट्री पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हमेशा से कभी पहचान में नहीं आया कि उन्नाव की शुरुआत कहाँ से होती है। और ये मुझे हमेशा से चुभता था कि हम लोग उन्नाव आ भी जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि ये नगर, यहाँ से नगर पालिका शुरू हो चुकी है या नहीं। तो मेरे इस सपने को साकार करने के लिए मैं सभी सभासदगण भाइयों को और नगर पालिका के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में ये सपना साकार कर दिया। दूसरी चीज़, अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि हम लोगों के कार्य कैसे रहे, तो हम आपका बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे, जो आपने हमेशा नगर पालिका को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके लिए आप वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की तरफ से, हम सभी सभासद भाइयों की तरफ से। दूसरा, जो ये पार्क बना हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाएगा, और ये हम
लोगों ने इसलिए इसको सोचा था क्योंकि उन्नाव की आन बान शान हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से उन्नाव जाना जाता है। और ये तिराहा ही क्या, हमारा उन्नाव ही आने वाले बच्चे उनको याद रख सके और उनकी जीवनी को एसिमुलेट कर सके, अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये छोटे छोटे से प्रयास होते हैं किसी भी नेता के, प्रशासनिक अधिकारी के, सबके, कि जो हम अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं। और उन्नाव नगर पालिका जिस तरीके से कार्य कर रही है, ये हम लोग जब इलेक्शन जीत के आए थे तब भी हम लोगों का ये सपना था कि हम लोग इस बार ऐसा कार्य करेंगे कि आगे आने वाले 10-15 सालों तक की हम लोग एक तरीके से ऐतिहासिक कार्य करके अपना नाम लोगों के सामने रखेंगे, कि ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिले, हम लोगों को अपने कार्य करने के लिए आप लोगों से, जनता के माध्यम से बहुत सारा सीखने को मिलता है। कारण कि आप लोग जो शिकायतें लेकर आते हैं हम लोगों के पास, उससे ही हम लोग अपना नया चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने नगर को स्वच्छ और अपने इस कब्बा खेड़ा तिराहे पर इस चंद्रशेखर आजाद पार्क के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित, जिनकी देखरेख में, जिनके मार्गदर्शन में लगातार अपना नगर एक व्यवस्थित ढंग से विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और ये सुंदर पार्क का निर्माण भी हुआ। ऐसी नगर पालिका की अध्यक्षा आदरणीय श्वेता मिश्रा जी, हमारे छोटे भाई और प्रतिनिधि नगर पालिका के कहना हमें लगता अनुचित होगा, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष भानु मिश्रा जी हमारे मंच पर विराजमान, जिनकी देखरेख में नगर निकायों के काम जनपद में प्रगति कर रहे हैं, ऐसे अपर जिलाधिकारी महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदया, उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ योग्य सभासदगण, हमारे नगर पालिका के अधिकारीगण और सामने बैठे हुए जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सबसे पहले नगर में इस सुंदर व्यवस्था के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं नगर पालिका की अध्यक्षा का, उनके सभासदगणों का और इनके साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं और सभासदगणों विशेषकर जिनके सहयोग से सब काम होते हैं, लगातार अपने नगर के विकास के लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। वास्तव में अपना उन्नाव नगर कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से पिछले सालों में पिछड़ता चला जा रहा था। आप सबने भी देखा है कि जिस प्रकार से लखनऊ का, कानपुर का, या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना कि हमारे नगर विकसित हो, हमारे नगर स्वयं में आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो, इस प्रकार के हो कि लोगों को कहा जा सके कि उदाहरण स्वरूप हमारे नगर हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ एक परिस्थितियों के कारण हमारा उन्नाव नगर कहीं ना कहीं विकास से पीछे होता चला जा रहा है। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा हमारी श्वेता मिश्रा जी बनी है, आप सब सभासदगणों का एक नया बोर्ड बना है, तब से लगातार विकास की दृष्टि से नगर एक नई ऊंचाइयों तक की पहुंच रहा है। जगह जगह पार्कों का निर्माण होना सौभाग्य की बात है। और जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी सड़कें, चाहे वो हमारे छोटे चौराहे की सड़क हो, चाहे लोकनगर का मार्ग हो, चाहे नगर पालिका की सड़क हो, ऐसी न जाने कितनी बड़ी बड़ी सड़कें। सुंदरता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कानपुर और उन्नाव के मुख्य मार्ग में जिस प्रकार की लाइटों का काम हुआ, मुझे लगता है कि इतने बड़े ऐतिहासिक कार्य विगत 10-15 सालों में हमको नगर पालिका क्षेत्र में देखने को नहीं मिले होंगे। तो ये सब हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज नगर पुनः विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। यानी जो सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है, बजट का अभाव नहीं, पिछले भी कार्यकालों में बजट का अभाव नहीं था, लेकिन कई बार जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं होती हैं, जिनके हाथ नियंत्रण होता है कि विकास को एक गति प्रदान करने का काम किया जाए, उनकी शिथिलता के कारण हमारा विकास प्रभावित होता है। और जब विकास प्रभावित होता है तो आम जनमानस की दिनचर्या भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। एक विश्वास हमारे पालिका प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति। आज पार्क का उद्घाटन किया गया है, किस प्रकार से उद्घाटन किया गया और कितनी लागत से पार्क? ये 13 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण नगर पालिका के द्वारा करा है। और यहाँ पर पहले भूमाफियाओं के द्वारा पूरी जमीन का कब्जा कर लिया गया था, उसको कब्जा मुक्त कराया गया, उसके बाद इस पार्क का निर्माण हुआ। और हम लोग निरंतर लगातार नगर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये एक हम लोगों का नगर पालिका का एक एंट्री पॉइंट है। जब आप बांगरमऊ की तरफ से शहर में प्रवेश करते हैं तो इसको आप नगर पालिका का द्वार समझ सकते हैं।
और जब हम घर के द्वार सुसज्जित रखते हैं, घर की चार दीवारी बाहर की बिल्कुल पेंट रखते हैं कि जो देखे तो अच्छी लगे, उसी तरह हमारे नगर पालिका का ये द्वार है, इसको भी सुसज्जित करना है। हमारे नगर पालिका के जितने भी द्वार हैं, जहाँ से भी हम लोग नगर पालिका में प्रवेश करें, हम पूरे बोर्ड के सहयोग से, और पूरा बोर्ड हमारे साथ बिल्कुल लगातार सहयोग में है, और सब मिल के उनको सुसज्जित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जल्द से जल्द नगर पालिका चारों तरफ से सुसज्जित है।